अरे एक बार फिर से रिकॉल करवा देंगे। हाँ हाँ, सैंडविच थ्योरम मैं स्टार्ट से ही करवा रहा हूँ। सैंडविच थ्योरम क्या है, ये एडमिट कर लेते हैं पहले। सैंडविच थ्योरम में क्या है, जैसे मान लो तीन फंक्शन में, जैसे एफ एक्स मान लो जी एक्स से छोटा है, और ये इस टाइप का एक रिलेशन है मान लो तीन फंक्शंस में, ठीक है ना। एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री फंक्शंस हैं। अगर मान लो ये इस तरह से, अगर अगर मान लो ये मैंने लिखा है, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा ग्राफिकली। सबसे नीचे एफ एक्स होगा आपका, ये इसके ऊपर जी एक्स होगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है, कहीं कहीं पर इक्वल भी हो सकता है। मान लो ये आपका जी एक्स हो गया, और सबसे ऊपर में आपका एच एक्स है। ऐसे हो गया, ठीक है ना। फंक्शन जो चीज ग्रेटर होती है ना, वो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ को होती है। ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ये सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स मान लो एल हुआ, एंड सिमिलरली लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स भी मान लो एल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये दो फंक्शंस जो हैं, दो फंक्शंस के बीच में आपका जी एक्स लाई कर रहा है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी इसी के बीच में लाई करेगी। मतलब ऐसे ले लो आप, एक्स टेंड्स ये एफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, और लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स, ये भी इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये मतलब हुआ इसका। तो इस हिसाब से अगर मैं जी एक्स के लेफ्ट वाले की लिमिट भी एल है, जी एक्स के राइट वाले की लिमिट भी अगर एल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी एक्स होगा उसकी लिमिट भी एल ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी एल है, ये भी एल है। ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। तो इस पर मैं देखिए दो चार क्वेश्चंस मैं आपको फिर करा देता हूँ इसमें। हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब और कॉस टू बाई एक्स, जैसे मान लो ये है। सर ये करा दिया अभी। करा दिया है, तो कोई हाँ बात सर नहीं, करा। दोबारा से भी बता देता हूँ। तो बेसिकली देखो, ये बिना बिना सैंडविच से भी हो जाएगा, लेकिन सैंडविच से क्या होता है ना, कि हमको अगर एक ऐसा फंक्शन बना पाए जो, वन और हाँ, माइनस वन। तो माइनस वन और वन के बीच में रहेगा ये। इसको जब मैं यस। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, तो इस साइड एक्स क्यूब हो जा रहा है, और इस साइड माइनस एक्स क्यूब हो जा रहा है। देखो एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, ये एच एक्स हो गया। अगर इनकी लिमिट मैं निकालूं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पे माइनस एक्स क्यूब की लिमिट निकालूं, और राइट वाले की लिमिट निकालूं एक्स टेंड्स टू जीरो पे एक्स क्यूब की, तो आप देख रहे हो कि दोनों दोनों जीरो है ना। तो ये जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा कैसे हो सकता है? एक ही सूरत पे हो सकता है क्या, जब बीच वाले की लिमिट भी क्या हो, जीरो हो ना। यस सर। तो इसकी लिमिट भी आपकी जीरो ही होनी चाहिए। अगर ये एल है तो इसको भी जीरो ही होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज, ठीक है ना। ऐसे करके हमने, इसमें क्या होता है, दो फंक्शन आपको बनाने पड़ते हैं जो, है ना। ये देखो, जैसे ये भी मैंने बताया था साइड पे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी थ्री एक्स प्लस फाइव साइन एक्स डिवाइडेड बाई फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व। ये बताया था क्या, ये वाला नहीं बताया होगा ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो साइन एक्स के बारे में हमें पता है ना पहले से ही। यस सर माइनस साइन, वन सर माइनस वन से हाँ, वन। तो ये अगर मैं ऐसे बना लूँ, फाइव साइन एक्स जो है माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच में होगा ना। यस सर। इसमें थ्री एक्स अगर ऐड कर दूं, तो थ्री एक्स प्लस फाइव साइन एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव
और ये हो जाएगा -5x प्लस 5, ठीक है ना। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 5x प्लस 12, तो ये हो गया 3x प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 12 और -5x प्लस 5 अपॉन 5x -5, ये 3x होगा ना। ये 3x होगा। यस सर 3x 3x 5x प्लस 12, देखो तीन फंक्शन तैयार हो गए आपके, है ना। तीन फंक्शन तैयार हो गए तो आप इसकी लिमिट लगा दो। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी -3x प्लस 5 और ये 5x प्लस 12, सबकी लिमिट। ये आपका क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन दिया था। और इस तरफ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्सट्रीम एंड पे इनकी इसकी लिमिट निकालेंगे ये वाली। आपको पता है ना इंफिनिटी पे लिमिट कैसे निकाली जाती है, x कॉमन 3 प्लस 5/x है। सर यस सर, वहाँ सर 3x ऊपर 3x माइनस -5 नहीं होगा? 3x -5 -5। हाँ 3x -5, हाँ 3x -5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, राइट हैंड वाला लिमिट कितना हो गया, x से x कट गया 3/5 हो गया ये वाला। 3/5 बीच वाले को l ले लेता हूँ पूरा लिखने की बजाय ना। और इधर वाला ये भी 3/5 होगा। लिमिट ऑफ x माइनस से एक्स x बाय नहीं, ये माइनस नहीं, ये x कॉमन है 3 - 5/x, ये x कॉमन है 5 प्लस 12/x, x से x तो कटा -3x था ना। नहीं, वो 3x नहीं है, तो 3x -5 उसको मैंने, अच्छा हाँ सर, दोनों 3/5। हाँ तो दोनों 3/5 आ गए, तो बीच वाला भी 3/5 अपने आप बाई सैंडविच थ्योरम से ये भी 3/5 हो गया ना। तो देयरफॉर L इक्वल टू 3/5, ठीक है ना। फिर मैंने हाँ, यस सर फिर मैंने बताया था एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है, वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन। देखो है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन। हाँ ये मिला, ये ऐसे है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये है 1x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर ये है 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये है 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इस तरह से ये nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ये है इसे। अब इस वाले क्वेश्चन में आप केवल ये सैंडविच थ्योरम ही कर सकते हो। अब आपको ना एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, जहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना वहां पर आप एक प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है ना, वो x -1 से बड़ा होता है और x से छोटा होता है ना, यस है ना, ये वाली, ठीक है ना, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है ना, ये होगा। इसी वाली प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इक्वल भी हो सकता है अगर वो इंटीजर हुआ तो, है ना। ये तो ये वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा, 1x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये 1x -1 से बड़ा होगा और 1x से छोटा होगा। उसी तरह से ये जो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये 2x से छोटा होगा और 2x -1 से बड़ा होगा। ऐसे ही अगर ये 3x ले लूं तो ये 3x से छोटा होगा और 3x -1 से बड़ा होगा। इसी वाले प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर लिया सब में, और ये होता हुआ जो nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो nx से छोटा होगा और nx -1 से बड़ा होगा। इनको पूरा ऐड कर दो, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 1x -1 प्लस 2x -1 प्लस 3x -1 ऐसे करके ये nx -1 तक जाएगा, और बीच में आपका क्वेश्चन बन जाएगा जो आपको दिया हुआ है। यस अभी क्वेश्चन नहीं बना, खैर अभी एक चीज और बची है करना। यहां तक ये हुआ, और इस साइड क्या होगा,
ये x 1x, plus 2x 2x, 3x और ये nx हुआ यहाँ तक। ठीक है ना। अब क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा ना। yes sir 1x प्लस 2x ऐसे करके ये nx डिवाइड करना है n स्क्वायर से। इसको इसका फॉर्मूला लगा दें क्या, x कॉमन yes लेंगे sir एक तरफ nx हो जाएगा इस तरह से n स्क्वायर लगा दिया और इस तरफ भी लगा देते हैं x कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n कॉमन और माइनस n है ना, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर यहाँ भी कर दो, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर सब जगह कर दो। yes sir ये आपका क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन था वो ये बन गया नहीं। और इस साइड क्या आ गया, ये x आ गया nx n plus 1 और upon 2n ये square. n इंटू n प्लस 1 बाई 2n का स्क्वायर। इनफाइनाइट लिमिट लगानी है इसमें आपको। और इधर बन जाएगा क्या ये x इंटू n प्लस 1 बाई 2n का स्क्वायर माइनस 1 बाई n, है ना, ये है। और इस पर लिमिट लगा देनी है बस। ये आपका जो l है, यहाँ पर लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, x तो बाहर ही आ गया, ये n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर, नहीं। Yes sir. और यहाँ पर आपका हो गया लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, x इसके बाहर n इंटू n प्लस 1 बाई 2n का स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा ये वाला, नहीं 1 अपॉन n। तो ये तो x बाई 2 आ गया और ये वाला भी x बाई 2 आ गया। तो देयरफॉर l इक्वल टू x बाई 2, बस सही है। Yes. Yes sir. Yes, sir. ऐसे फंक्शन, जैसे एक क्वेश्चन ना इसमें देखो जेई में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये x अपॉन a है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b अपॉन x है। a नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली होगा, a नॉट इक्वल टू 0। अगर इसकी लिमिट क्या होगी, है ना। तो आप देख सकते हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है। तो क्या करना होगा, जो b बाई एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये b बाई एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा और b बाई एक्स से छोटा होगा, है ना, प्रॉपर्टी जो है। yes sir यहाँ पर x बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x बाई ए b बाई एक्स, x बाई ए b बाई एक्स, और इधर x बाई ए b बाई एक्स माइनस x बाई ए, ये बन गया। देखो यहाँ पर दो चीजें, दो बनेंगे नहीं, yes sir दो कैसे बनेंगे मतलब, सर एक जगह -1 है ना हाँ नहीं नहीं माइनस 1 की बात नहीं है। देखो x टेंड्स टू 0 है ना, तो मैं ये होगा अगर x पॉजिटिव है, आपको मालूम है ना जब पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलती है ना। यस सर और जब नेगेटिव हाँ, होगा तो तो इनइक्वालिटी यानी कि यही वाली चीज अगर यहां करूं मैं, है ना, क्योंकि x देखो ना x टेंडिंग टू 0 है, तो 0 प्लस h मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 माइनस h नेगेटिव भी हो सकता है ना। यस सर Yes sir. तो यहाँ पर अगर मैं इस बार अगर b बाई एक्स से मल्टीप्लाई करूं, ये वाला केस ले रहा हूं मैं, इफ x इज लेस देन 0 है, तो x बाई ए, तो क्या होगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये हो गया Yes. b बाई एक्स और x बाई ए, और इस साइड हो गया x बाई ए b बाई एक्स माइनस x बाई ए। देखो ये है ना। अब यहाँ पर ये l बन गया, अब लिमिट लगा देते हैं इसमें ना, लिमिट ये देखो कट गया, ये x से x कटा, तो ये इस साइड तो आ गया a, और इधर ये x से x कटा, नहीं a नहीं आया, b बाई ए आया ना, p बाई इस साइड b बाई ए माइनस 0, l किसके बीच में सैंडविच हो गया, b बाई ए और b बाई ए के बीच में सैंडविच हो गया, तो आपका l की वैल्यू भी b बाई ए ही होनी चाहिए। अगर यहां पर करते हो
तो यहाँ से x कटने पे ये b by a हो जा रहा है, इस साइड ये आपका l बन जा रहा है, इस साइड ये फिर से आपका b by a बन जा रहा है ना। इसकी भी वही तो बात। सेम चीज हो गई, तो b by a और b by a के बीच में सैंडविच हो गया, तो l की वैल्यू हो गई b by a, यानी कि x अगर जीरो मतलब जीरो पे पॉजिटिव लेते हो तब भी वही आ रहा है, नेगेटिव लेते हो तब भी वही आ रहा है। तो दोनों दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर आपको ना। यस अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो क्या बोलते फिर? So limit does not exist. हाँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये भी बोल सकते हैं अगर ऐसा होता तो। सर, अगर जीरो की जगह इन्फिनिटी होता तो? जीरो की जगह इन्फिनिटी होता तो फिर देखो ना x तो कट गया, फिर भी क्या फर्क, फिर भी यही आंसर आता ना। उस केस में फिर आपको ना, उस केस में आपको ये दोनों केस नहीं लेने पड़ते, एक ही केस सर- लेना पड़ता ना। हाँ सर, वही मतलब सर जीरो में सिर्फ 2 केस लेने हैं। जीरो में इसलिए केस दो केस लेने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि जीरो प्लस एच मतलब जीरो पॉजिटिव हो, जीरो प्लस एच मतलब पॉजिटिव हो गया एक्स, और जीरो माइनस एच मतलब नेगेटिव हो गया एक्स। तो आपको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी पलट जाती है ना, यस सर। इसलिए देखना पड़ा। और इन्फिनिटी है, मान इन्फिनिटी है, मान लो ये सपोज करो x टेंड्स टू 10 होता, मान लो इन्फिनिटी 10 होता, मान लो इन्फिनिटी 10 भी होता, तो 10 में कुछ ऐड करूंगा तो भी पॉजिटिव, 10 में कुछ ऐड करूंगा तो भी पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी पॉजिटिव। तो उस केस में एक ही केस बनता, जीरो पे दो केस बन रहे हैं, है ना। सर। हाँ, ये देखिए आपका, इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको, हाँ ठीक है ना। ये इतना ही है सैंडविच थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, अभी मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस बताऊंगा एल हॉस्पिटल रूल के। ये सबको पता ही है एल हॉस्पिटल रूल है, क्या होता है कि अगर Yes, हमें yes. Yes, sir. लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म में लग जाती है। एफ इस तरह की अगर क्वेश्चन हो और उसमें अगर ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इंडिटरमिनेंसी को ऐसे रिमूव कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स जी डैश एक्स। अगर मान लो ये फिर से यही फॉर्म रहा तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और जब तक वो 0/0 ना हट जाए तब तक करते रहेंगे। तब तक करते रहेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही हट जाएगा वैसे पुट कर देंगे, एंड सो ऑन। अब यहां पर देखो, इस पर बेस्ड प्योरली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। एक चीज आपने पढ़नी है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, ठीक है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या है बेसिकली, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जाऊंगा मैं। इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हो इंटीग्रल के अंदर, इस तरह से कोई फंक्शन हो और इसकी लिमिट हो, मान लो ये कोई फाई एक्स है और ये ऐसे मान लो आपका कोई, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का फंक्शन बनेगा ना। Yes. Yes, sir. तो इसका जो डिवाइड बाय डीएक्स करेंगे, तो आपके पास एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं पहले इसको इंटीग्रेट कर लूं, लिमिट पुट कर दूं, और फिर एक फंक्शन बन जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर दूं ना, है ना, इंटीग्रेट करने के बाद। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो एफ है ना, उसमें आपने क्या करना है, अब ऊपर वाला फंक्शन डाल देना है एज इट इज, ठीक है। इस एफ में आपने ये ऊपर वाला फंक्शन डाल देना है टी की जगह पर, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना है, इसको फिर माइनस करना है, फिर उसी में आपने लोअर वाला फंक्शन डाल देना है, लोअर लिमिट में जो फंक्शन है, और फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है जो डाला आपने। एफ एक्स का कुछ भी नहीं हुआ, ये आपका, इसी को बोलते हैं न्यूटन लेबनीज थ्योरम। आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से x4 तक, और ये है मान लो sin t dt, ये है मान, ठीक है ना। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, तो आप क्या करना है, ये जो फंक्शन है अंदर में sin t के जगह पर t के जगह x4 पुट कर दोगे आप। फिर dy dx क्या करोगे, 4x x की पावर 4 को जो पुट किया था उसी को, माइनस फिर उसी फंक्शन में t की जगह डाल दिया आपने x स्क्वायर, फिर dy dx कर दिया फिर उसी को ही। तो ये देखो क्या बन गया,
साइन ऑफ x4 डॉट 4x क्यूब माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर डॉट 2x। ये आपका dy बाई dx हो गया। इस तरह के डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है। यस सर। ठीक है ना। इसके बारे में जो डिटेल जो हम लोग इसके बारे में डिटेल हम लोग जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे ना वहां पढ़ेंगे। इसके एक और वेरिएंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा ये। तो अभी फिलहाल इतनी की जरूरत है हमको, ठीक है। यस नोट सर। करने दीजिए। अभी इतनी की जरूरत है। तो मैं इस पर देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, तो मैं आपको वही क्वेश्चन दिखा रहा हूं। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 टू x cos t स्क्वायर, cos t पे स्क्वायर लगा है dt, और नीचे लगा हुआ है x क्यूब माइनस 6x। ठीक है, देखो इसमें इंटीग्रल भी है ना बीच में, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म दिख रहा है आपको। और एक चीज नोट करना, अगर कोई भी a से लेकर a तक अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करो तो सीधे आंसर 0 आता है। ठीक है, यस तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है तो आंसर 0 होता है सीधे। अंदर फंक्शन चाहे कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। देखो इसमें एल रूल लगेगा, एल रूल लगेगा तो क्या करते हैं, एल रूल में डिफरेंशिएट करते हैं। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6 आया। यस सर। और Yes, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको वो लगाना पड़ेगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो cos कॉट 0 t के जगह पर x, सर। कॉस लिखा है कि कॉट लिखा है? क्या है वो, cos है बच्चे, cos। सर ऊपर कॉट लिखा है। cot है तो cot ही रहने दो फिर। एक मिनट, एक काम करते हैं, cos ले लेते हैं। हाँ, जो है वही ले लेते हैं, आंसर भी वही मैच करना है। cos है ये, ओके। cos ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। dy बाई dx। ये x स्क्वायर कहाँ से आया, t के x स्क्वायर तो ऊपर ही था, और dy dx ऑफ x 1, ये वाला 0 हो जाएगा। क्यों ये 0 क्यों हुआ बताओ कोई? सर 0 का डिफरेंशिएशन। यस, 0 का डिफरेंशिएशन, तो ये 1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारे पास cos ऑफ x 1 माइनस cos x बाय 3x स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने, डिफरेंशिएट कर दिया तो अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म में। 0 बाई 0 फॉर्म है, नहीं है बच्चे 0 बाई 0 फॉर्म, देखो ध्यान से। नहीं सर, नहीं है। अच्छा हाँ, माइनस 6 आ रहा है नीचे सर। 0 बाई माइनस 6 है, तो आपका आंसर आ गया, खत्म, 0 आंसर आ गया आपका। यस सर। ठीक है ना, बस इतने के लिए। ऊपर वाला देख। हाँ, इसी के लिए हम लोगों ने न्यूटन लेबनीज थ्योरम पढ़नी है। जैसे देखो ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2000 के आसपास का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। 0 टू x स्क्वायर cos ऑफ t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय x sin x। ये देखो ऐसे है ना, तो आप देख तो सकते हो। ऊपर वाले एक मिनट दिखा दीजिए, फिर मैं नोट कर लेता हूँ। 0 बाई 0 फॉर्म है ना, LH रूल लगा लेते हैं। तो ये हो गया क्या, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर वाले में लेबनीज है, तो ये cos हो गया, t की जगह पर x स्क्वायर, cos x स्क्वायर आएगा। हाँ नहीं x4 आ जाएगा ना। यस सर, ये सर x t की जगह पर x स्क्वायर पुट करोगे, ऊपर स्क्वायर भी है, और dy dx ऑफ 2x 2x भी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा x cos x प्लस sin x, ये हुआ। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 dy dx ऑफ, ये dy dx ऑफ x स्क्वायर होगा ना। यस तो सर उसमें डायरेक्ट लिखते हैं। मैं dy dx ऑफ x स्क्वायर, ये होगा। x स्क्वायर का 2x को पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, और cos ऑफ x की पावर 4, ये हुआ, और ये x cos x प्लस sin x। ये तो दोबारा से एलोस्टोल लग रहा है ना। यस सर, एक बार और। यस दोबारा से एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ये है ना, x टेंड्स टू 0 है, तो क्या होगा ये
-4 sin x क्यूब 4 अगेन 0/, एक काम और कर सकते थे यार, x से डिवाइड कर सकते थे इसको थ्रू आउट। क्या सर, एक ऑप्शन ये कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लग जाए। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या लगाना है, x से डिवाइड कर देंगे तो sin x/x 1 हो जाएगा आपका, है ना। एलस्टर रूल लगाना चाहते हो एलस्टर रूल लगा लो, आपकी मर्जी है। मैं Yes, सर, दो ऑप्शंस होते हैं। एलस्टर ही लगा लेते हैं, चलो। तो 2x डॉट cos का कितना हो गया, -sin x sin x ये हो गया, और ये हो Yes. गया cos ऑफ x की पावर 4, 2x का 2, और नीचे x sin x प्रोडक्ट 2 लगा रहा हूँ, प्लस cos x sin x का cos x, ये आया देखो, है ना। Yes, सर। और अगर मैं अब इसमें अगर पुट कर दूं, लिमिट पुट कर दूं, तो ये 0 cos 0, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया ये 0 cos 1, 1 प्लस 1, ऊपर 2। तो 2/2 1 आ रहा है आंसर इसका, Yes, सर, 1। है ना। ये देखो, सर, एक मिनट ऊपर वाले क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये लो, थैंक यू सर। सर, आसान है वैसे। सर आसान। जैसे देखो, ये है देखो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1/x की पावर 5, और ये है 0 to x और e ऑफ -t² dt माइनस 1/x की पावर 4 प्लस 1/3x², इसको इवेल्युएट करना है। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं सबका, 3x की पावर 5 हो जाएगा ये वाला, नहीं, और ये हो जाएगा 3 0 to x e -t² dt, और ये हो जाएगा आपका x for x 3x, और ये हो जाएगा 3x², तो ये x³ हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। x³। अब देखो 0/0 फॉर्म बना है, तो यानी LH रूल लगने, LH रूल लगा सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, 5 3 15x4 नीचे आ गया, ऊपर हो गया 3, इसमें लगेगा e x t की जगह पर x, e -x x² का 1 -3 का 3 3x², ये हो गया, ठीक है, ये होगा देखो। यस यहाँ तक तो ये आया, फिर कितना बन गया ये, सर, अभी 0/0 नहीं है। 0/0, हाँ अभी भी 0/0 फॉर्म है, अभी भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। Yes, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार और लगा देते हैं एलोस्पिटल रूल, तो ये हो गया आपका 3e -x² इंटू -2x, ये हो गया प्लस 6x, 3 का 0, और 15 4 जा 60x³, सही है यहाँ तक। सर वो ऊपर वाला फॉर्म जो 0/5 क्यों आ रहा था? 0/0 ही तो है। 0/0 लिखा है बच्चों, अभी तो एलोस्पिटल रूल लगाया है। हाँ सर। तो ये कितना हो गया, अब सर, अब नहीं है 0/0। लिमिट ऑफ, अभी भी मेरे को 0/0 लग रहा है। एक मिनट देखने दीजिए। है सर, -6 है सर, है। हाँ सर, है, सही कह रहे हैं। ये देखो 6 है, ये 60x³ है, ये देखो, लगाइए, और लगाना पड़ेगा, है। सर 90x² नहीं, 180x। एक काम करो ना, हाँ 3x², 6x, अभी मैंने ये तो मैंने डिफरेंशिएट किया, अभी x भी है ना यहाँ पर, हाँ एक x तो काट लेते हैं ना कॉमन लेके, यस सर, यस सर। एक x कॉमन लेके काट देते हैं, तो -6e -x² प्लस 6 अपॉन, तो 60x², एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, अभी भी 0/0 फॉर्म है। सर 60 नहीं, 180 हो। 63 जा 180, 2 है क्या ये नहीं, ऊपर मैंने x काट लिया ना,
अच्छा x काट लिया सर। 60x स्क्वायर हो गया ना, अभी डिफरेंशिएट कहाँ किया है? ओके सर, अभी हाँ तो खाली ठीक है सर। x काटा है अभी। अब डिफरेंशिएट अब करने जा रहा हूँ ना डिफरेंशिएशन। यस सर। तो ये हो गया आपका -6 e माइनस एक्स स्क्वायर। 6 भी काट देता तो अच्छा था ना, कोई बात हाँ नहीं, सर 6 भी काट दीजिए। नहीं काटा तो कोई बात नहीं। e माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया ऊपर, नीचे हो गया 120x। अब जो x एक बचा था वो भी कट गया, 6 टू 12, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 120, x कट गया तो 1/10 इसका आंसर आ गया। है सही है? यस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इजी है ये बस। यस सर। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल पे, हालांकि उसको चलो मैं अलग हेडिंग में कराऊंगा जो मैं सोच रहा था। सर हाँ, कौन एक सा चीज टॉपिक? नहीं, जिसमें अननोन निकालना पड़ता है ना, उसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगता है और एक्सपेंशन से भी करते हैं, एक्सपेंशन में बताऊंगा उसको। यस सर। तो और ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज और आती है, लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं इन्फिनिट। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग लिमिट को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसकी जो पूरी थ्योरी है ना, इसकी थ्योरी पे भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं अभी, हाँ मैं खाली इसको मेथड बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, आपको ना ऐसे सीरीज दी रहेगी, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा के बताऊंगा। लिमिट ऑफ जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करके ये n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इस टाइप की सीरीज। मतलब कैसे लिमिट ऑफ सम कब आएगा? इनफाइनाइट सीरीज होगा क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। इस टाइप के जब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आपको लिमिट ऑफ सम यूज करना है। और सर ये क्वेश्चन शायद आपने कराया है। नहीं नहीं, वो तो मैंने उससे कराया था आपको, सैंडविच तो थ्योरम से कराया, सैंडविच से बताया। सैंडविच से बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसको इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं, ओके सर। ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमको क्या करना है ना, इसको जनरल टर्म बनाना है इसका, इस सीरीज का आपको पहले जनरल टर्म बनाना है। तो उसका जनरल टर्म क्या होगा? n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n, यही है ना। यस सर। और साथ में लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये देखो, ये ऊपर वाला जो n है, तो आपका जो जनरलाइज टर्म हो गया, लिमिट भी है इसमें, सम भी है, और एक फंक्शन भी है। यस सर। यहाँ पर इस फंक्शन को पता कैसे लिखना है? इस तरह से लिखना है कि जहां पर भी आपको r दिखे ना, उसके नीचे n होना चाहिए। तो ये ऐसे बन जाएगा 1 अपॉन n कॉमन 1 प्लस r बाई n का होल, ऐसे बन जाएगा ये। यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका r अकेला नहीं होना चाहिए, जहां पर भी r हो वहां पर n बनेगा। देखो ये लिमिट ऑफ सम बन गया, लिमिट ऑफ सिग्मा नहीं, ये तो मतलब हुआ लिमिट ऑफ सम का, यस। ठीक है ना। अब मैं जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं क्या है। आपका जब भी क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फिर सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to n, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, n 0 से हो सकता है, जो भी है। और यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, एक बनेगा 1 अपॉन n बाहर आएगा, और यहां पर फंक्शन ऑफ r बाई n बनेगा, राइट। समझ में आया बात? यस सर।
जहां पर भी आर हो उसके नीचे एन होना चाहिए, यानी हेलो कि सर, सर मेरा नेट चला गया था, एक बार वो जनरल टर्म से फिर से बता दीजिए। वी हैव टू पुट एन, वी हैव टू प्लेस, कैसे आर कन्वर्ट इनटू, इसको मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कहां से आपका, देखो जनरल टर्म बनाया आपने सीक्वेंस, जनरल टर्म बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये लाइन याद देखो जो मैं ये लाइन लिखवा रहा हूं, जहां पर भी आर हो, ठीक है ना, जहां पर भी आपका आर दिख रहा है, आपको ये आर दिख रहा है, उसको आर बाई एन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट फंक्शन इन वेरिएबल आर बाई एन, जहां पर भी आर हो उसके नीचे एन होना चाहिए। तो ये देखो मैंने यहां पर क्या किया ना, इस वाले में एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, नहीं, यस सर, एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, देखो ये एन आ गया, 1 बाई एन बाहर आना चाहिए और एफ आर बाई एन, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये पता है, ये डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, मालूम है आपको, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये डेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन कहलाती है, लिमिट ऑफ सम। आगे जब आप डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ोगे ना, तो वहां हम डेफिनिट इंटीग्रल को ऐसे ही डिफाइन करेंगे ये। तो इसका मतलब है कि अब क्या करना पड़ेगा इसमें, जहां पर भी आपका आर बाई एन है ना, उसको एक्स से रिप्लेस कर दो, और 1 बाई एन को ना आप dx से रिप्लेस कर दो, और जो ये लिमिट है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो ये सिग्मा है ना, इसके कॉम्बिनेशन को आप इंटीग्रल से रिप्लेस कर दो। तो आपका पता ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, ये बन गया, देखो ये 1/n dx बन गया, और r बाई एन की जगह x, ठीक है ना, ये रिप्लेसमेंट करना है आपने। और यहां पर एक चीज देखो, फिर लिमिट डालनी है। अब आपका जो r बाई एन था ना, वो x था। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज को, r की लोअर लिमिट क्या है, 1, 1, जब r की जगह 1 डालोगे आप, तो 1 बाई एन कितना हो जाएगा, x, n क्या है, n कितना है देखो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, infinity, तो 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया, तो लोअर लिमिट इसकी 0 हो गई। और अपर लिमिट क्या है हमारे r की, सर एन, n, तो r की जगह n डाल दो, n बाई एन इक्वल टू x, तो क्या हो गया ये 1, 1, तो आपकी लिमिट ये आ गई। तो जब हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर देंगे, तो हमारा लिमिट ऑफ सम आ जाएगा, आपका मतलब लिमिट इवेलुएट हो जाएगी। हमेशा 0 से बनी रही। नहीं, नीचे एक तो 0 ही रहेगी, ऊपर वाला चेंज हो सकता है। हाँ सर, वही मतलब ऊपर वाला चेंज होगा। हाँ, नीचे वाला हमेशा 0 ही रहेगा, ओके ठीक है ना। अब देखो, अब मैं एक दो क्वेश्चन इसमें करके दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा इंटीग्रेशन आपको नहीं आपको ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं आती होगी ना अभी। नो सर, अभी अच्छा। बेसिक भी आता हाँ, तो मैं वही क्वेश्चन करूंगा जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। है। तो ये यही नोट कर लीजिए। यही वाला क्वेश्चन मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा था, ये आधा, ये वाला मैं उसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। चलिए इसको नोट कर लो, फिर मैं ठीक है, हटाऊं। यस सर। yes, देखो इजी, क्योंकि इसमें जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे ना, तब तक आप बहुत अच्छे इंटीग्रेशन कर लिए होंगे आपने, तब तक आप इंटीग्रेशन अच्छी तरह से कर लोगे, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तब कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। लेकिन फिर भी बहुत कुछ तो कर ही सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/na प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2 टिल 1/nb, ये है देखो क्वेश्चन, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है, इसका जनरल टर्म बनाते हैं, लिमिट आपका इंफिनिटी होना चाहिए इसके लिए, और फिर सिग्मा में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये आपका ऐसा बन रहा है क्या, 1/na प्लस r
आर रनिंग फ्रॉम 0 कहां तक जाएगा? ऊपर देखो तो, सर बी। नहीं बी तक नहीं जाएगा ना। देखो ये जो एन बी होगा ना, ये ऐसा नहीं होगा, 1/na प्लस एक्स के फॉर्म में होना चाहिए ना। देखो ना, सब कुछ na प्लस 0, na प्लस 1, na प्लस 2, तो 1/nb जो होगा ये na प्लस एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। बराबर बी हो। तो यहाँ से आपका nb आपका हो गया na प्लस एक्स, तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी? n b एन बी माइनस माइनस ए। ए, तो यानी कि आपका ये कहाँ तक जाएगा? ये वाला एन एन बी बी माइनस ए, तो n b माइनस ए तक जाएगा ये। उसके बाद क्या करते हैं? लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू 0 सिग्मा, ये देखो यहां से क्या करना है आपको? n एक बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 1/n बाहर निकाल पाऊं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? देखो 1/a प्लस आर बाई एन, यही बचेगा। देखो यस सर, तो यानी कि यहां पर आपका फिट केस बन गया। अंदर 1/n अलग होना चाहिए, 1/n स्क्वायर नहीं चलेगा, 1/n ही होना चाहिए बाहर, ठीक है? क्योंकि r बाई एन को x से रिप्लेस करेंगे और 1/n को dx से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर बन जाएंगे इंटीग्रल 1/n हो गया dx और ये हो गया 1/a प्लस एक्स। अब लिमिट चेंज करिए तो जरा, r की जगह 0 पुट करना है, तो ये 0/n, इंफिनिटी 0/n ऊपर एग्जैक्टली 0 है भाई, अच्छा से जीरो। जीरो। नीचे ऊपर एग्जैक्टली 0 है, तो ये 0 आ गया। और दूसरा है r इक्वल टू, r की जगह n डालना है b माइनस ए, तो ये क्या बनेगा? n b माइनस ए बाई एन इक्वल टू एक्स, माइनस बी माइनस ए। b माइनस, ये आपका लिमिट बन गई। देखिए तो आपका जो ये पूरा का पूरा जो ये लिमिट वाला क्वेश्चन था वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, लिमिट ऑफ सम। इसके लिए इंफिनिटी होना जरूरी है ना यहाँ पर। यस सर। अब इसका फॉर्मूला आपको बताइए, हो गया log ऑफ a प्लस एक्स, और ये 0 से b माइनस ए पे इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया log ऑफ a प्लस एक्स की जगह b माइनस ए माइनस log ऑफ a एक्स की जगह 0, तो ये हो गया log ऑफ b माइनस log ऑफ a, तो आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ b बाई a। ये आपका आंसर है। ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग, इस पर क्वेश्चंस आते तो हैं। एक बार ऊपर में जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो भी कर देता हूँ, जो मैंने ऊपर में जिसका खाली फॉर्मूला दिखाया था आपको ना, वो ये वाला लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये खत्म हो रहा था n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जनरल टर्म बनाइए, लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी सिग्मा, ये n हो रहा है, नीचे n स्क्वायर हो रहा है और ये r स्क्वायर हो गया, और r रन कर रहा है फ्रॉम 1 टू n। ठीक है यहाँ तक? यस। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n, यहाँ से n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये 1/n हो गया, ऐसे ये ऊपर 1 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। ठीक है, r बाई n को रिप्लेस कर दो x से, 1/n को रिप्लेस कर दो dx से, और ये आपका इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया 1/n dx, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट बताओ, 0 से 1। r की वैल्यू 1 है ना, r की जगह 1 डालोगे तो 1/n बन जाएगा x, 1/n आपका 0 को टेंड कर जाएगा तो 0, और ऊपर से फिर अपर लिमिट है r इक्वल टू n, तो ये n/n लिखोगे, यहाँ x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। 1/1 प्लस एक्स, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है ये, है? यस सर। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो
π/4 आपका आंसर आ गया सर। 5/4 यस सही है। यस 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 सर। हाँ, एक और देखो है। हाँ एक और देखते हैं, जैसे मान लो ये है लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये 1 अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 2n अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस, यहाँ नीचे एक्चुअली 5n स्क्वायर लिखा हुआ था तो मैं इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख दूँ 4n स्क्वायर 5n स्क्वायर लिखा हुआ है, ये है जो क्वेश्चन। सही है। लिमिट ऑफ सम का केस, लिमिट ऑफ सम का केस बन गया। लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी सिग्मा बन जाएगा r अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, और यहाँ r रन कर रहा है फ्रॉम 1 to 2n कर रहा है ना यहाँ पर। यस ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1/n बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये बहुत जरूरी है। n स्क्वायर आ रहा है ना, तो ऊपर में ऊपर r/n रैशनलाइज कर सकते हैं। नहीं, जैसा इसमें क्या जरूरत है, आपको r की जगह r/n चाहिए ना। सर n स्क्वायर कॉमन लेके फिर कर सकते हैं। सर n बाहर सर निकल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n से क्या कहते हैं डिवाइड कर देते हैं ना। नहीं 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 वैसे नहीं बनेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में लिमिट ऑफ सम नहीं लगेगा आपका, पता है क्यों? देखो देखो ऊपर में आपके पास एक r है, वहां उसको भी n चाहिए है ना, नीचे एक n बाहर निकल पाया 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। देखो होल ये स्क्वायर अब क्या है, ये ऐसा बन गया। देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to 2n, ये देखो ऊपर r/n बना और नीचे बना 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। देखो जहां पर भी r था वहां उसके नीचे n आ गया ना, लेकिन 1/n तो बचा ही नहीं, तो dx किसको रखोगे? तो ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये हो गया आपका नॉट फिट फॉर दिस लिमिट ऑफ सम कॉन्सेप्ट। लिमिट ऑफ सम से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? क्यों नहीं हो पाएगा समझे आप? यहाँ पर 1/n तो बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके अगर देखें हम लोग, यही वाला क्वेश्चन अगर ऐसा होता, क्या होता, कैसा होता अगर ये ऐसा होता, मान लो क्वेश्चन लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी और सब कुछ यही होता, और यहां पर होता ये, क्या बोल सकते हैं इसको, और ये n स्क्वायर की जगह अगर n4 होता तो सर हो जाता तो। यस सर फिर हो जाता। n स्क्वायर की जगह अगर n4 होता तो फिर ये r/n की पावर नहीं, फिर भी नहीं होता ना। सर क्यों फिर हो सर जाता? n तो सर हो जाता तो। स्क्वायर बाहर निकलता, एक उसमें लग जाता rn में और एक 1/n। नहीं नहीं, फिर r/n तो नहीं बचता ना फिर। r/n स्क्वायर हो जाता ऊपर। हाँ वो बच नहीं बनता। मान लो अगर ऐसा बनता 1 बाई, ये चाहिए होता है ना आपको 1/n r/n अंडर रूट 1 प्लस r/, देखो r/n का होल स्क्वायर चाहिए ना, जो मैं बता रहा था उसके r स्क्वायर बाई n4 हो जाता ना फिर वो, नहीं? यस सर। हाँ हाँ सर। ये चीज है, बस ऐसा बनना चाहिए, दिस इज मस्ट, ऐसा बनना चाहिए।
ऐसा बनना जरूरी है। इसके बाद है, चलो वो क्वेश्चन अभी नहीं बनाते। जब ऐसा बन जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अगर ऐसा बन जाता तो रिप्लेस कर देंगे वो रिप्लेस, R फिर by N सिंपल को। इंटीग्रल बन जाता, ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट बन जाती है, नीचे वाली हमेशा जीरो ही आएगी, हाँ ऊपर वाला 2 आ जाएगा, ऊपर नहीं, ये आ जाएगा ना। देखो कितना जल्दी है ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा बताओ। हाँ सर आए। r बाई एन को आपने x पुट कर दिया, 1 बाई एन को dx, दोनों जरूरी है, दोनों में से एक भी नहीं होगा तो आप नहीं पुट कर पाओगे, और लिमिट अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज कर दोगे, आप इसको सॉल्व कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दो, 2x dx इक्वल टू dt, है ना, ये ऊपर वाला x हटाना पड़ेगा, 2x dx, तो यहाँ से x dx के जगह पर आ गया dt बाई 2, आपका इंटीग्रल बन गया x dx की जगह dt बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t। लिमिट चेंज कर देते हैं ना, यहाँ से लिमिट चेंज कर सकते हो क्या? x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू कितना 5 ना, 1 से 5, इसको सॉल्व कर लोगे आप, है कि नहीं? यस सर, ये हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट टी अंडर रूट ऑफ टी, 1 से 5 पे इसको सॉल्व कर दो, अंडर रूट 5 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ये इसमें बस इसमें एक लिमिटेशन है कि आपका इनफाइनाइट सीरीज, पहले तो इनफाइनाइट सीरीज होनी चाहिए और सीरीज इस फॉर्म में कन्वर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो इसमें दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो लिमिटेशन है, अभी आपको पूरी तरह से इंटीग्रेशन आती नहीं है अभी, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं अभी इसको, हाँ। यहां पे एक कॉन्सेप्ट जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, फाइंडिंग अननोन। अननोन पैरामीटर्स व्हेन लिमिट इज गिवन, कुछ कंडीशन गिवन होगा, कुछ लिमिट गिवन होगी। जैसे क्वेश्चन है, पिछले बार भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसका, जैसे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहां दे रहा है साइन ऑफ 2x माइनस a साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब, कह रहा है इज अ फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन कह रहा हूं मैं आपको, साइन 2x माइनस ये वाला, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे अच्छा रहता है एल हॉस्पिटल रूल या फिर एक्सपेंशन, है। यस सर, 0/0 फॉर्म में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। हाँ, तो मैं ना एक क्वेश्चन कोई कुछ को मैं ये आपका एल हॉस्पिटल से करवा दूंगा और कुछ को मैं एक्सपेंशन से करवाऊंगा, है। यस सर। ठीक है, तो एक्सपेंशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये वाला 0/0 फॉर्म दिख रहा है आपको, यस और सर। डिफरेंशिएट Yes, करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, यस, 2 sin x। डिफरेंशिएट कर देते हैं, साइन 2x का हो गया cos 2x इंटू 2, और ये a साइन x का cos x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना, यस तो न्यूमरेटर को भी 0 आना ही चाहिए यहां पर, यस यार, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है इस लिमिट पे और न्यूमरेटर अगर 0 ना आया तो इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी ना, यस सर। ठीक है ना। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, हियर डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0, सो न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो टेंड टू 0, तो न्यूमरेटर को भी 10 to 0 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है ना।
यानी कि क्या होगा ये 2 cos 2x माइनस a cos x को भी 0 को टेंड करना पड़ेगा ना, तभी तो Yes, sir. 0/0 फॉर्म बनेगी, नहीं तो इनफाइनाइट Yes, आ sir. जाएगा। फाइनाइट कैसे आएगा? देखो फाइनाइट के लिए क्या होता है, या तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए या फिर 0/0 फॉर्म आए। अगले स्टेप में तो कुछ करेंगे ना, तो यहां से अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 2 माइनस a इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2 आ गई, देखो खत्म कहानी, a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना? फाइंड Yes. अच्छा, इस कभी कभी ना इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछता है, कहता है उसके बाद कहता है कि ऑल्सो फाइंड द लिमिट, कहता है उसके बाद लिमिट भी निकालो, कहते हैं a की वैल्यू निकाल ली हो। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin 2x, a की वैल्यू निकाल दी हो, 2 डाल दो, sin x बाई एक्स क्यूब, जो मर्जी आप यूज करना चाहो कर लो। एलोस्ट्री लगा लेते हैं, एलोस्ट्री रूल लगा सकते हो, एक्सपेंशन लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन लगा सकते हो। तो sin 2x का वही ऊपर में किया ही हुआ है, cos 2x माइनस 2 cos x अपॉन 3x स्क्वायर। देखो फिर से 0/0 फॉर्म है, फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ये 2 sin 2x, एक और 2 आ जाएगा, प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाई 6x। अभी कौन सी फॉर्म? अभी 0/0 फॉर्म है। Yes, sir. अभी हाँ, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 8 cos 2x प्लस 2 sin x का cos x, नीचे 6 आप पुट कर देते हैं, माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, तो -1 आ गया आंसर, है ना? तो देखो एक तरीका Yes. ये अननोन निकालने के लिए एलोस्ट्रा रूल लगा सकते हैं। एलोस्ट्रा रूल में क्या देखना है कि बस 0/0 फॉर्म जब तक मेंटेन है तब तक लिमिट की वैल्यू आएगी। 0/0 फॉर्म, कोई और फॉर्म आपको अवॉइड करना है। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको दूसरे मेथड से करेंगे, फाइंड a एंड b इफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये x है, फिर ब्रैकेट है, फिर 1 प्लस a cos x है, फिर b sin x, फिर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1 कह रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एलोस्टर रूल से तो कर ही सकते हैं, है ना? Yes, sir. 0/0. लेकिन मैं इस बार क्या कर रहा हूं, इस बार मैं इसको एक्सपेंशन से कर रहा हूं, है? देखो एक्सपेंशन का मतलब है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x आपको ना ये जो cos x को एक्सपेंड करके लिखना है, और फिर b और sin x को एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंशन मालूम है ना? Yes, sir. cos x का एक्सपेंशन होता है क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। कहां तक करना चाहिए बताओ? जब डिनोमिनेटर से बड़ी पावर, साइन एक्स का क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, बस काफी है इतना, डिनोमिनेटर से पावर बड़ी होगी ना, इक्वल टू 1। देखो मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दो। पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखोगे आप इसको तो x किसके साथ है? x है, बताइए किसके साथ है? यहाँ 1 मिल रहा है इसको, किससे पावर बड़ी करी है इसकी पावर। सर? जो हम लोग ने लिखा है जहां तक, वहां तक किसके रेफरेंस में लिखा है? अच्छा ये तो एक्सपेंशन लिखा है ना मैंने सीधे ही। हाँ सर। साइन x का एक्सपेंशन ये होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, या इनफाइनाइट सीरीज होती है ये।
इनफाइनाइट सीरीज, तो पूरे टर्म थोड़ी लिखोगे ना आप। हाँ सर। cos x का एक्सपेंशन ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे। सर डिनोमिनेटर से पावर बड़ी करनी है, मतलब वहां तक लिख लिया है। हाँ, आपको इतने टर्म लिखने चाहिए कि बस डिनोमिनेटर के बराबर या डिनोमिनेटर से ऊपर पावर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिख दो, काफी है। ठीक है ना, इतना ही लिख दो। तो जब मैं फिर उसके बाद क्या करो, इसको पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिख दो। पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिख दो तो x के साथ 1 आएगा, यहाँ पर a आएगा और यहाँ पर b आएगा ना। 1 प्लस a माइनस b के साथ x आया। अब बताइए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ आ रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है। ये एक्स स्क्वायर यहाँ x बन जाएगा ना, एक्स क्यूब बन जाएगा। ये तो जब ये बाहर x लगा हुआ है तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब। और यहाँ पर ये एक्स क्यूब के साथ क्या आ रहा है ये देख लो। एक्स क्यूब के साथ आ रहा है, यहाँ से आ गया माइनस a अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस b अपॉन 3 फैक्टोरियल ना। यस सर। उसके बाद क्या करो, x की पावर 5 के साथ कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो हायर टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। नीचे क्या है, देखो पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया ना, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। तो देखो मुझे क्या करना है, ये जो x है अगर मैं इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा बताओ। लिमिट सब में प्लस इंडिविजुअली। यहां लिख दूं हायर पावर यस ऑफ x डिवाइडेड बाय, देखो ध्यान से देखो, हाँ बस 2 लाइनें का काम है। अगर मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट में ये फर्स्ट वाले के साथ मैं वो ले लेता हूं एक, अगर इस फर्स्ट वाले के साथ इस x क्यूब को ले जाऊं तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना। ये यस वाला सर। इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। यस तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला टर्म मेरे को जीरो बनाना पड़ेगा। हायर टर्म्स को अपने आप ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि जब x क्यूब के साथ कटेंगे ऊपर x बचेगा ना, यस सर। तो x बचेगा तो वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर बस केवल ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर मैं ये मेक श्योर कर दूं कि 1 प्लस a माइनस बी अगर जीरो हो तो इसका काम खत्म हो गया। यस यस सर। अब ये बचेगा, ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये जो अंदर वाला जो वैल्यू है ये मेरी लिमिटिंग वैल्यू दे देगा, यही लिमिट होगी आपकी। क्या लिमिट दे रखी है ऊपर, 1 दे रखी है 1। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू -1 आई है, यहाँ से माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 6 इक्वल टू 1 आया है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी a और b की वैल्यू, यहाँ से देखें डायरेक्ट क्या आएगा, सॉल्व कर लोगे ना, सिंपल लीनियर इक्वेशन ही तो है। यस सर। तो ये वैसे -5/2 बता रहा है और b की वैल्यू बता रहा है -3/2। तो a -5/2 प्लस 3/2, हाँ सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये है देखो यस सर। एक्सपेंशन का, है ना। इसी को एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते थे। यस सर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड ए बी सी इफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a e x माइनस b cos x प्लस c e माइनस x डिवाइडेड बाय x sin x इज इक्वल टू 2। ये देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सही है। तो इसको एलएच से करें। एलएच से करना चाहोगे, यस सर। चलो एलएच से करते हैं। तो आप देखते हो कि ये डिनोमिनेटर 0 है ना,
यस तो डिनोमिनेटर तो आपका 0 है, तो न्यूमरेटर को भी क्या होना चाहिए? 0 0 ही होना चाहिए। टेंडिंग टू हाँ वही मतलब, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, तो न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो बी 0। तो ए ई एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई माइनस एक्स 0 होना चाहिए, एक्स की जगह 0 डाल दो, तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कॉस 0 1। ये इक्वेशन बन गई ना? a minus b plus c 0। सही है, a माइनस बी प्लस सी 0। तो यहाँ Yes, से मैं a प्लस सी को लिख सकता हूँ b है, एक इक्वेशन ये बन गई। देखो मतलब यहाँ पे भी कंडीशन दी होगी कि ये फाइनाइट है। बच्चे 2 दिया है, तो ये देखो अच्छा अच्छा 2 फाइनाइट ही तो है, ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, b की जगह पर मैं ऐसा लिख देता हूँ ना इसको, एक वेरिएबल कम हो जाएगा ना मेरा, yes sir। cos x प्लस सी ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। सर आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्या करें, अब LH रूल लगा देते हैं ना, यस सर आप लगेंगे। LH रूल लगा देते हैं, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0, तो नीचे आ गया आपके पास x cos x प्लस sin x, और ऊपर आ जाएगा a e x cos का माइनस तो प्लस a प्लस सी साइन एक्स माइनस सी ई माइनस एक्स। सही है? यस सर। अब देखो डिनोमिनेटर फिर से 0 है, तो न्यूमरेटर को भी क्या होना चाहिए? 0। सर अब a और c की रिलेशन आ जाए। a और c में रिलेशन आ जाना चाहिए यहाँ से, तो देयरफॉर a प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 0 नहीं है? यस सर a इक्वल्स टू तो sin x ही है ना, sin x 0 हो जाएगा। हाँ सर sin x साइन एक्स है, सॉरी, तो हाँ, a सर, इक्वल टू ए c आ इक्वल टू गया, सी हो जाएगा। a इक्वल टू c हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू c आ गया। अभी भी मतलब कोई खास, अब अगली बार वही काम करने वाला हूँ मैं फिर से वापस, a इक्वल टू c आ गया, तो फाइनली फिर क्या हो गया, ये सर यहाँ अब तक a इनपुट कर देते हैं आज। लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0, तो ये a e x हो गया, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये वाला। यस सर ये 2a sin ठीक है ना, और ये a e x एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया नहीं, यस सर कन्वर्ट हो गया। x cos x प्लस sin x। सर अब लास्ट में a की वैल्यू अब निकले। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल जानी चाहिए, है ना? यस सर। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको एक बार और, है यस सर। एल होस्पिटल रूल है ना, 0/0 फॉर्म तो है ही है, तो LH रूल लगाया, तो ये 2a cos x प्लस a e माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर में हो गया x sin x है, और ये cos x यस सर। sin x का फिर से cos x। अब देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यस सर अब इसमें 2 की वैल्यू अब डायरेक्ट, अब ये जो वैल्यू है डायरेक्ट डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर, यस सर। है कि नहीं? तो नीचे ये नीचे आ गया cos 0 2, इधर आ गया 2, इधर आ गया a, इधर आ गया 2a प्लस a, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जानी चाहिए 4a, 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 मिल गई, और a और c इक्वल है, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, और एक ऊपर इक्वेशन छोड़ी थी ना, तो a प्लस c इक्वल टू b। a प्लस सी इक्वल टू b था, तो b की वैल्यू आ गई 2, तीनों वैल्यू आ गई, देखो ये, है ना? यस सर ये एक्सपेंशन से ज्यादा फीजिबल है। हाँ नहीं, बराबर ही पड़ता है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जब बराबर ही पड़ता है एक्सपेंशन। यस सर। ये मेथड, 2 मेथड है आपके पास इसे अननोन निकालने के लिए, है ना?
हाँ ठीक है, और देखूंगा। ये देखो हाँ। इसको बनाइए हाँ, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 ax ex माइनस b log 1 plus x plus cxe minus x divided by x square sin x, ये भी इक्वल टू 2 दे रहे हैं। फाइंड ए बी सी, ट्राई करिए जरा इसको हैं। सर ये प्रीवियस के तो हो गया, हाँ कैसे करने वाले हो इसको आप? एलएच रूल से। बच्चे देखो एलएच रूल से क्या है कि जब आप एलएच रूल से करोगे ना तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट टूल, यहाँ भी प्रोडक्ट टूल लगना है, पहले वाले में प्रोडक्ट टूल लगना है, लास्ट वाले में प्रोडक्ट टूल लगना है यस सर। और उसके बाद तो इसका एक्सपेंशन से करेंगे। हाँ, और वैसे भी फर्स्ट वाले में तो 0 by 0 फॉर्म आ ही रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो इसके डिफरेंशिएट करने के बाद अगले वाले फॉर्म को वहां से रिजल्ट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब डिफरेंशिएशन बहुत बल्कि हो जाए ना तो उस केस में एक्सपेंशन यूज करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि एलएच रूल से नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा। सर बहुत लेंथी हो जाए। x टेंड्स टू 0, तो देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ax ex का एक्सपेंशन ये होता है ना 1 plus x plus x square by 2 फैक्टोरियल प्लस x cube by 3 फैक्टोरियल, बस इतना ही करते हैं। माइनस बी लॉग ऑफ 1 plus x का एक्सपेंशन आपको पता है, ये हो गया x, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, प्लस x cube अपॉन 3, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं ऐसे। और यहाँ पर हो गया प्लस cx, और e की पावर माइनस x में ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो जाता है, 1 minus x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये आपका हो गया। और नीचे हुआ x स्क्वायर और साइन x का x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0, देखो यहाँ पर a के साथ क्या क्या मिलेगा, x के साथ क्या क्या मिलेगा, x के साथ मिलेगा a माइनस b, यहाँ से प्लस c। ठीक है, मैं अगर देखो कुछ अगर गलत लिखूंगा तो आप बताना मुझे। और x स्क्वायर के साथ मिलेगा आपको प्लस, x स्क्वायर के साथ a मिल रहा है, यहाँ से a मिल रहा है, इधर से x स्क्वायर के साथ b बाई 2 प्लस बी, और इधर से मेरे को मिल रहा है x स्क्वायर के साथ माइनस c है, माइनस से माइनस सी, और x क्यूब के साथ मेरे को मिल रहा है, x क्यूब के साथ मिल रहा है a बाई 2, इधर x क्यूब के साथ मिल रहा है मुझे b बाई 3, और इधर से x क्यूब के साथ मेरे को मिल रहा है x क्यूब माइनस 2, सी बाई 2 माइनस नहीं है, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस अच्छा प्लस प्लस 3/2 प्लस c बाई 2 ना, यस प्लस बाकी हायर टर्म्स। और नीचे आप देखते हो सबसे लोएस्ट टर्म है x क्यूब है, फिर उसके बाद x4 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है। अब देखो, अब यहां पर फाइनाइट लिमिट चाहिए
तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होनी चाहिए, है ना? यस सर। ये तब होगा इफ लीस्ट पावर इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लीस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। यही होता है ना, डिग्री, पावर लिख दिया मैंने डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसमें ये वाला टर्म मेरे लिए इसको जीरो बनाना जरूरी है, इसको भी Yes, जीरो sir. बनाना जरूरी है। तो इसका मतलब दो इक्वेशन तो यहां से मिल गए, इसका जीरो बनना जरूरी है और दूसरा a प्लस बी बाई टू माइनस सी का भी जीरो बनना जरूरी है। और रिजल्ट कहां से मिलता है? हाईएस्ट पावर से मिलता है ना, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कटने पे मिलेगा। तो a बाई टू माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू को आपका 2 होना चाहिए। हो गया मेरे ख्याल से, 3 इक्वेशन आ गई। यहां से सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू मिलनी चाहिए आपको। ए की वैल्यू आपको 3 मिल रही है, बी की वैल्यू आपको 12 मिल रहा है, सी की वैल्यू आपको 9 मिल रहा है। सही है। देखो एक ये क्वेश्चन और है, एक और करते हैं। ये कह रहा है फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, फाइंड अ पॉलिनोमियल लीस्ट डिग्री such that limit of x tending to 0 1 plus x square plus fx upon x square की पावर 1 by x is equal to e square। ये देखो, find a polynomial of least degree such that limit of x tends to 0 1 plus x square plus fx upon x square की पावर 1 by x equal to e square। ठीक है। देखो अब ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बननी चाहिए ना। देखो 1 अपॉन एक्स इंफिनिटी हो गया ये, है ना। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ 1 ऑलरेडी है। ये जो सेकेंड वाला टर्म बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर भी 1 बाई एक्स है। देखो तो इसका मतलब ये है कि ऊपर तो पावर में तो इंफिनिटी है, तो नीचे अगर 1 हो जाए तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन सकती है ये। और ये 1 कब होगा? जब ये टेंडिंग टू 0 होगा ना। यस सर। ठीक है ना। तो दिस ये ई स्क्वायर बोल रहा, मतलब ये ऐसे है ना। तो ये ऐसे बनता था ना, याद है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म वाला सर log gx स्क्वायर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको टेंड 0 करना पड़ेगा ना, टेंड इसको। यस सर। क्यों? तभी तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी ना। हाँ सर। यहां से देखें कुछ रिजल्ट आता है तो मैं क्या करता हूं, लेट एफ एक्स को कुछ ले लेता हूं। एफ एक्स को मैं ऐसे ले लेता हूं, फाइंड लीस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर 0 चाहिए इसको। ठीक है। एफ एक्स को मैं ये ऐसे ले सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर a1 ले लूं क्या, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस a3 एक्स फोर, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना ये, है ना। एफ एक्स को मैंने ऐसा ले लिया। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स की जगह पर अगर a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए और नीचे एक्स स्क्वायर हो, तो क्या होना चाहिए? और इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। उसमें a1 x स्क्वायर से क्यों शुरू किया है?
हैं? सर उसमें एक स्क्वायर से क्यों शुरू किया है fx? एक्स स्क्वायर से इसलिए शुरू किया है क्योंकि अगर मैं इसको अगर एक्स से शुरू करता हूँ ना, अगर मैं एक्स से शुरू करता हूँ इसको, तो अच्छा देखो सर, नीचे एक्स स्क्वायर है ना, नीचे एक नीचे वाले नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बच जाएगा ना, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। यस तो इसलिए मतलब ऊपर बचे ना, इसलिए मैंने समझ रहे हो बात को। और मान लो यहाँ पर a1 x लेता हूँ, तो अगर अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाता हूँ तो ऊपर x अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाता है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 माइनस 1 प्लस a1 एक्स स्क्वायर, बाकी a2 एक्स क्यूब प्लस a3 x4 एंड सो ऑन। अपर लिमिट का कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब है देखो, अगर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच गया ना, तो फिर ये जीरो नहीं होगा ना। क्यों भाई? देखो ऊपर Yes, की sir. ऊपर की Yes, डिग्री sir. और नीचे No, सेम होता sir. है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो 1 प्लस a1 को अगर मैं जीरो रख दूं, तो a1 की वैल्यू -1 आ गई, बाकी उसके बाद तो ये जीरो आ जाएगा ना। यस सर, उसके बाद तो न्यूमरेटर में एक्स बच तो जाएगा। इसका मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है वो a1 हो गया -1 एक्स स्क्वायर, बाकी कुछ भी हो, कितने भी टर्म हो सकते हैं, बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यानी कि इसने पूछा क्या है फिर इसमें, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। हाँ -1 हाँ, तो ये तो डिग्री 2 होगी फिर इसकी, तो सीधे आंसर। Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए 1 + a1 को 0 क्यों किया था? ऐसा है ना बच्चे, जब देखो अगर देखो जब हम एक्सपेंड करते हैं ना किसी भी चीज को, तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बन जाता है, राइट। Yes, sir. इसलिए एक्सपेंशन करते हैं कि पॉलिनोमियल, हर चीज को पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब जहां पर देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो अगर, और अगर ये एक्सप्रेशन इस तरह से हो, a x की पावर m प्लस a1 a2 x की पावर m-1 एंड सो ऑन, और ये ऐसे हो, इसको b1 ले लेते हैं नीचे वालों को, Yes, sir. ये जीरो है, हाँ, b1 x की पावर n प्लस b2 x की पावर n-1 एंड सो ऑन। देखो अब यहां पर अगर आप देखोगे, अगर m और n इक्वल हुए, अगर m और n इक्वल होते हैं तो आंसर हमेशा फाइनाइट नॉन जीरो आता है, नहीं क्यों? यस सर। यस सर। है ना, इस तरह से। और अगर m बड़ा हुआ तो सर 0 आ सकता है। जीरो ही आएगा, अच्छा हाँ और अगर n बड़ा हुआ तो सर तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जीरो आंसर चाहिए, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी होनी चाहिए, क्यों? यस सर। ये वाला केस होना चाहिए ना, नहीं ये वाला नहीं, कौन सा वाला, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला केस होना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तभी तो जीरो आएगा ये। तो डिग्री ऑफ, अब यहां पर देखो नीचे वाले की डिग्री एक्स स्क्वायर तो फिक्स है, ऊपर वाले की डिग्री मुझे कम से कम कितनी चाहिए, वो जीरो लाने के लिए 3 चाहिए होगी ना। यस सर। तो 2 वाले को जीरो होना चाहिए, ये लॉजिक है, ये लॉजिक पकड़ो आप यहां से अपना, ठीक है ना। देखो जीरो चाहिए आपको आंसर, अगर आपको जीरो चाहिए तो आपकी न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तभी तो जीरो आएगा। अगर यहीं पर इसने बोला होता इन्फिनिटी चाहिए इसको, तो क्या होना चाहिए था, डिग्री बड़ी करते हैं। डिनोमिनेटर की फिर डिग्री को वो- बड़ी करना चाहिए था। यस और अगर मान लो कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती तो क्या होता, सर सर, इक्वल कर देते दोनों इक्वल डिग्री। कर देते, तो उस केस में फिर ये 1 प्लस a1 2 के इक्वल होता। अगर मान लो यहाँ कोई वैल्यू होती, मान लो 2 होता या 3 होता, जो भी होता है, सही है ना। ये है। अच्छा यहाँ तो कुछ लिमिट भी दी हुई है ना, अच्छा यहाँ पर ई स्क्वायर भी दिया, इसका भी यूज करके ना इसका अपर लिमिट भी आ जाएगी, फिर इसका इस्तेमाल करके ना, ई स्क्वायर का इस्तेमाल करके इसकी अपर लिमिट भी आ जाएगी ना। क्यों भाई, ये तो कंडीशन मैंने इस पर लगाई ना, इसको टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए करके, नहीं यस सर। यस इससे इससे पता लग गया कि ये -1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स कितना क्यूब था, और ये 4 था, ऊपर ये भी तो दिया हुआ है ये। इससे देखो क्या बनेगा, अरे ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है ना, y = याद है e
लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x x स्क्वायर प्लस fx अपॉन x स्क्वायर, ये बोलता है e का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस fx बाई x क्यूब, नीचे x स्क्वायर ये x क्यूब इक्वल टू 2 चाहिए। इससे देखो आपको अपर लिमिट भी आ जाएगी, है ना? यस तो ये x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर -1 x स्क्वायर प्लस a2 x क्यूब प्लस a3 x4 अपॉन x क्यूब, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ फिर है, ये वाला तो 0 हो गया, तो ऊपर आ गया a2 x क्यूब प्लस a3 x4 एंड सो ऑन, नीचे x क्यूब की वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इस बार लिमिट कितनी है? x टेंडिंग टू 0 है? अब देखो इसका मतलब क्या होगा? ये x क्यूब डिग्री सेम होनी चाहिए। यस सर। a2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? 1 नहीं 1 नहीं, a2 2 होनी सर चाहिए। a2 होना चाहिए। a2 की वैल्यू भी 2 आ गई आपके पास, ठीक है ना? तो बाकी सब आपका जो पॉलिनोमियल बन गया वो बन गया -1 x स्क्वायर प्लस 2 x क्यूब। अच्छा, इसने बोला लीस्ट डिग्री, अगला टर्म अगर आपको 3 डिग्री का चाहिए तो हो गया, 4 डिग्री का चाहिए तो a3 x4 ले लेंगे। मुझे तो लीस्ट बोला है इसने, तो 3 डिग्री तक लेना है, तो 3 डिग्री वाला ये आपका आंसर आ गया भाई। इससे बड़ी डिग्री नहीं हो सकती ना, डिग्री इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा है। यहाँ दिया हुआ है ना ऊपर में क्वेश्चन, ये देखो, ये हमें देखा नहीं है। ये कंडीशन लगी, यहाँ से वैल्यू आई और उसके बाद ये वाली कंडीशन लगाई। इससे देखो ये पॉलिनोमियल तो बनेंगे, बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे ना भैया। क्यूबिक भी बन सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, उसके बाद a3 a4 कुछ ही बन सकता है, लेकिन उसने लीस्ट डिग्री पूछी है, तो लीस्ट डिग्री कहां तक आ रहा है? 2x क्यूब, है ना? सही बताया। ये आपका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना? चलिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। इतना ही रखते हैं। सर इसके क्वेश्चंस लगा ले, कहाँ से लाए? दिया तो है मैंने एक क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन दिए मैंने, कल आज सुबह कल शाम को दिया था। हाँ सर देखें अच्छा मैंने 2 शीट दिए हैं सर, उसमें कुछ कंटिन्यूटी के। हाँ, मैंने उसमें एक्चुअली ना मिलते नहीं है ना ऐसे सेपरेट क्वेश्चंस, हाँ सर। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस सर एक कंटिन्यूटी के पूरा हैं। एक चैप्टर है कंटिन्यूएशन में डिफरेंशिएशन का। हाँ, तो आपको अभी एक क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन की एक शीट है, वो मेंस लेवल की है, और हाँ, एक सर। फिर 100 के करीब क्वेश्चंस की एक होगी। इंटीजर टाइप भी। हाँ, एक इंटीजर टाइप भी, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए आपको। देखो यस सर, करते हैं, करें सर थोड़े। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।